कि अब जन आंदोलन शुरू होगा। तो मोदी जी की जो सरकार है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं ज़्यादा दिन तक अब रहेंगे नहीं, क्योंकि जन आंदोलन होते ही चुनाव आयोग की सारी बेईमानियाँ, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की सारी बेईमानियाँ, उनकी वोटों की लूट, उनकी वोटर लिस्ट में धांधली, उनकी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने की, झूठे नाम बढ़वाने की, और उसके अलावा सीईओ हैं कर्नाटक के चुनाव आयोग के, उन्होंने पूरी तरीके से गैरकानूनी चिट्ठी राहुल गांधी जी को लिख दी है। ये भी अपने आप में एक अपराध है कि उनसे ये एफिडेविट मांगना, जबकि एफिडेविट मांगने का कोई भी प्रावधान चुनाव आयोग के सीईओ साहब के पास है ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये कहा ही नहीं है कि वो किसी वोट को बदलवाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, किसी का नाम डिलीट कराना चाहते हैं। तो उसकी भी जो प्रक्रिया है वो रूल 12 से लेके रूल 19 तक है, वो प्रक्रिया भी एक अलग तरीके से है। तो चुनाव आयोग के सीईओ साहब को भी अपना इस किताब का कानून नहीं पता है, ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि अब राहुल जी ने एक और बात कही है, जो बात हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं और इसकी कोशिश भी हम कर रहे थे। हमने इसी जो राहुल गांधी जी ने अभी इतनी रिसर्च करके हाईलाइट की है, इसी बारे में हमने सबूतों के साथ पुलिस में कंप्लेंट करा रखी थी 5 दिसंबर 2024 से। अब अमित शाही पुलिस जो है वो एफआईआर तो करेगी नहीं, उसके बाद हमने पुलिस जो कोर्ट में कंप्लेंट जो करते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं, उस एफिडेविट के साथ और उससे भी मजबूत एफिडेविट के साथ मैंने अपने एफिडेविट के साथ फाइल कर रखी है। उसमें अभी जो डेट है वो आने वाली है और जल्दी ही अगर फैसला कानून के अनुरूप हुआ तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और उसके अलावा जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, वो भी पुलिस का अधिकारी कोई भी चुनाव आयोग के ऑफिस में जाके खुद ही सीज कर सकता है। लेकिन ये काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बड़ी मेहनत करके अदालत के रास्ते से करना पड़ेगा काम। अगर राहुल जी ने जो कहा है, वो कहा है कि कर्नाटक सरकार को इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, तो कार्रवाई सिर्फ इतनी करनी है, एफआईआर एक दर्ज करनी है और उस एफआईआर में किसी एक ईमानदार, समझदार और ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ को लगा देना है। ना सिर्फ वो इसकी तह तक जाके कौन कौन जिम्मेदार है इतनी वोटों की चोरी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, पूरे देश में उसकी तह तक चला जाएगा, बल्कि मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट है जो राहुल जी मांग रहे हैं, वो भी वो सीज करके अपने कब्जे में ले सकता है चुनाव आयोग के दफ्तर से जाके। उसके बाद अदालत के ज़रिए हम लोग कोई भी वो प्राप्त कर सकते हैं, या ये पुलिस की ही जिम्मेदारी बन जाएगी कि जहाँ जहाँ फर्जीवाड़ा नकली वोट बने हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करें। तो देर से ही सही, मगर अब मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि आज की जो राहुल गांधी जी ने बेंगलुरु में जो स्पीच दी है उससे, और खड़गे साहब ने भी कहा है कि अब जन आंदोलन शुरू होगा, तो मुझे अब इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं कि ये मोदी जी की जो सरकार है और मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं ज़्यादा दिन तक अब रहेंगे नहीं, क्योंकि जन आंदोलन होते ही चुनाव आयोग की सारी बेईमानियाँ, चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों की सारी बेईमानियाँ, उनकी वोटों की लूट, उनकी वोटर लिस्ट में धांधली, उनकी वोटर लिस्ट में नाम कटवाने की, झूठे नाम बढ़वाने की, और उसके अलावा जो बूथ कैप्चरिंग की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जो पहले जो हैं खुदरा के हिसाब से, मतलब लोकल लेवल पे या चोरी होती थी, आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख होते हैं वो चुनाव के अधिकारियों के साथ मिलके बूथों में, या जिस भी बूथ में उनकी किसी भी प्रकार से जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनको वो चुप करा पाते थे, तो वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग करते थे। अब ये होलसेल लेवल पे वोटों की चोरी नहीं, लूट करने का जो तरीका चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके निकाला है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने बहुत मेहनत करके ये डेटा कलेक्ट किया है, और उससे कितना बड़ा असर चुनाव आयोग को पड़ा है, उससे मैं सीधा यही कह सकता हूँ कि जो सीईओ हैं कर्नाटक के चुनाव आयोग के, उन्होंने पूरी तरीके से गैरकानूनी चिट्ठी राहुल गांधी जी को लिख दी है। ये भी अपने आप में एक अपराध है कि उनसे ये एफिडेविट मांगना, जबकि एफिडेविट मांगने का कोई भी प्रावधान चुनाव आयोग के सीईओ साहब के पास है ही नहीं,
क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये कहा ही नहीं है कि वो किसी वोट को बदलवाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, किसी का नाम डिलीट कराना चाहते हैं। तो उसकी भी जो प्रक्रिया है वो रूल 12 से लेके रूल 19 तक है, वो प्रक्रिया भी एक अलग तरीके से है। तो चुनाव आयोग के सीईओ साहब को भी अपना इस किताब का कानून नहीं पता है, ये बहुत ही दुख की बात है। दूसरी बात यह है कि अब राहुल जी ने एक और बात कही है, जो बात हम बहुत दिन से कहते आ रहे हैं और इसकी कोशिश भी हम कर रहे थे। हमने इसी जो राहुल गांधी जी ने अभी इतनी रिसर्च करके हाईलाइट की है, इसी बारे में हमने सबूतों के साथ पुलिस में कंप्लेंट करा रखी थी 5 दिसंबर 2024 से। अब अमित शाही पुलिस जो है वो एफआईआर तो करेगी नहीं, उसके बाद हमने पुलिस जो कोर्ट में कंप्लेंट जो करते हैं कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहे हैं, उस एफिडेविट के साथ और उससे भी मजबूत एफिडेविट के साथ मैंने अपने एफिडेविट के साथ फाइल कर रखी है। उसमें अभी जो डेट है वो आने वाली है और जल्दी ही अगर फैसला कानून के अनुरूप हुआ तो चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और उसके अलावा जो मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, वो भी पुलिस का अधिकारी कोई भी चुनाव आयोग के ऑफिस में जाके खुद ही सीज कर सकता है। लेकिन ये काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि हमें तो बड़ी मेहनत करके अदालत के रास्ते से करना पड़ेगा काम। अगर राहुल जी ने जो कहा है वो कहा है कि कर्नाटक सरकार को इसमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए, तो कार्रवाई सिर्फ इतनी करनी है, एफआईआर एक दर्ज करनी है और उस एफआईआर में किसी एक ईमानदार, समझदार और ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यानी आईओ को लगा देना है। ना सिर्फ वो इसकी तह तक जाके कौन कौन जिम्मेदार है इतनी वोटों की चोरी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं पूरे देश में, उसकी तह तक चला जाएगा, बल्कि मशीन रीडेबल जो वोटर लिस्ट, डिजिटल वोटर लिस्ट है जो राहुल जी मांग रहे हैं, वो भी वो सीज करके अपने कब्जे में ले सकता है चुनाव आयोग के दफ्तर से जाके। उसके बाद अदालत के ज़रिए हम लोग कोई भी वो प्राप्त कर सकते हैं, या ये पुलिस की ही जिम्मेदारी बन जाएगी कि जहाँ जहाँ फर्जीवाड़ा नकली वोट बने हैं उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करें।